everyone, this is day 4 of our summer vacation trip. Today we are going to Brahmaputra River Heritage Site in पान बाजार गुवाहाटी। उबेर के आने के बाद ये मैं स्वेग के साथ अपने उबेर पे बैठ के चल दिया। रास्ते में हमको दिखाई दिया एक एक्सीडेंट जो पत्थर की वजह से हुआ था, और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर वेट करने के बाद चल दिए। फिर हमको नज़ारा दिखाई दिया बहुत सुंदर हाईवे में, और फिर आता है अजाचक आश्रम जो स्वामी सर्वनंद के डिसाइपल्स ने बनाया है। और फिर हमको दिखा रथ, बिकॉज आज रथ था, और ये है नेपाली मंदिर एरिया। और फिर हम चढ़ गए हाईवे पे और हमको दिखाई दिया कॉटन यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग किया था बहुत साल पहले। और ये सोचते मैं धीरे धीरे पहुँच गया ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज साइट। तो चलिए चलते हैं क्या दिखाई देता है। से बहुत ही सुंदर रोड बनाया है, देखिए स्ट्रक्चर्स रास्ते पे। और यहाँ पे टिकट का लाइन है, 2 लोगों का उन लोगों ने 120 रुपये लिया, मतलब पर पर्सन 60 रुपीज़। और उसके अंदर आपको अगर कोई चीज़ लेके गए हो वो रखना पड़ता है अंदर। और ये बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर देखने के बाद हमको पेड़ पे दिखाई दिया काले काले चमगादड़ यानी बैट्स। और ये हम चल दिए सीढ़ी पकड़ के राइट की तरफ, और ये मेरी बीवी चलती हुई। और जाते 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 हम लोगों को दिखाई दिया एक कैफ़े, जहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि कुछ खा लेते हैं। मेरे बीवी को थोड़ा भूख लग रहा था, बिकॉज सुबह उसने ज़्यादा कुछ खाया नहीं था। तो हम लोगों ने जाके इंक्वायरी किया कि क्या क्या मिलता है। तो हमको पिज़्ज़ा अच्छा लगा, मतलब पिज़्ज़ा ले लेते हैं। और मेरे को तो भूख नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने एक रेड बुल ऑर्डर किया। और उसके साथ मेरी वाइफ को चॉकलेट खाना था, तो वो चॉकलेट ले लिया। 250 रुपीज़ का था, 6 ही चॉकलेट होता है, बहुत ही कॉस्टली है भाई यहाँ पे। और यहाँ पे ये चॉकलेट वॉकलेट लेके हम चल दिए एक सुंदर सा नज़ारा देखने के लिए। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा महाबाहु रिवर ब्रह्मपुत्र, पिज़्ज़ा का मज़ा लेते लेते। और ये दिखाई दिया उमानंद टेम्पल, जहाँ पे हम जाने वाले थे, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था, बिकॉज आज शाम को ही हमको कामाख्या से ट्रेन पकड़ के एनजेपी जाना है। और 6:30 बजे हमारा ट्रेन है। तो हमने सोचा कि दिन का थोड़ा इस्तेमाल कर लेते और ये हेरिटेज साइट देख लेते हैं। और बहुत ही सुंदर नज़ारा भाई, क्या बताऊँ। अगर आप यहाँ पे आओगे ना टाइम पास करने के लिए भी, ऐसे बैठे ही रहो, 60 रुपीज़ लगता है अकेले हो तो। और खाना हो तो खा सकते हो, और बाहर का खाना नहीं ले जा सकते अंदर। और ये हमको दिखाई दे हलचल नदी में। और ये देखिए रोपवे, आप उमानंद से इधर रोपवे में आ जा सकते हैं। फिर हमने सोचा कि थोड़ा और घूम ले, और फिर हमने देखा कि पानी में ये सब हलचल हो रहा है, मतलब ये क्या होता है हमको पता नहीं। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा फ़ोटोशूट कर लेते, बहुत सुंदर बैकग्राउंड था। और ये मैं फ़ोटोशूट करता हुआ, फिर मेरे बीवी ने बोला कि बहुत ज़्यादा हो गया, लेट्स गो। और मैं उनके पीछे 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 चलता हुआ। और ये जो नज़ारा है ना, यहाँ पे आने के बाद आपको इतना सुकून मिलेगा, मतलब इतना सुंदर सुंदर गार्डन की तरह बनाया है यहाँ पे। और ये हमको फिर दिखाई दिया ये छोटा वीबर बर्ड्स का नेस्ट। ये लोग खुद से नेस्ट बनाते हैं, और मेल है ना, वो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए ये नेस्ट बनाती है, ताकि फीमेल उससे अट्रैक्ट होके पास चली आए और ये लोग मेटिंग कर सके और ब्रीडिंग कर सके। भाई नेचर ने ही ऐसा बनाया है कि मतलब औरत को आदमी वही पसंद आएगा जो घर दिला सकता है, घर बना सकता है, उसका देखभाल कर सकता है। मतलब ये नेचर में ही है भाई। वैसे तो आप कहीं पे भी बैठ सकते हैं, कहीं पे भी घूम सकते हैं, लेकिन अगर गुवाहाटी में, गुवाहाटी के इस बिजी हलचल पे आपको आना है, तो ये हेरिटेज सेंटर बहुत ही सुंदर जगह है, जहाँ पे आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकोगे अपने क्लोज पर्सन्स के साथ और अपने फैमिली के साथ। फ़ोटो भी खींच सकते हो। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और आपको बहुत ही पीसफुल फील होगा यहाँ पे। और आप बहुत सारी जगह है यहाँ पे, मतलब एक जगह नहीं है जहाँ पे आपको बैठना है, मतलब आप कहीं पे भी जा सकते हो। बहुत ही सुंदर सुंदर व्यू वाला एरिया है, जहाँ पे आप रुक के ब्रह्मपुत्र का नज़ारा देख सकते हो, और फ़ोटो खिंचा सकते हो, खाना भी खा सकते हो, गप्पे भी मार सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे आने के बाद कचरा मत कीजिएगा भाई, बिकॉज़ ये बहुत ही सुंदर करके मैंने गुवाहाटी में बहुत सालों बाद देखा कि एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप आके क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। और ऐसे ही पानी में अचानक हलचल दिखाई देता है, मतलब ये क्यों होता है, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और फिर ये देखिए यहाँ पे ब्रेंच लगा हुआ है वॉल के साथ, और मेरे को ये खूबसूरत फूल दिखाई दिए। तो मैंने सोचा कि मतलब ये कौन सा फूल है, लेकिन गूगल सर्च करने के बाद भी मेरे को ये नहीं मिला इसका नाम। और ये देखिए जो रोपवे है उसका टावर है यहाँ पे, और इस टावर से ही रोपवे कनेक्टेड है। फिर हमने सोचा कि और थोड़ा घूम लेते हैं, जितना भी जगह है एक्सप्लोर कर लेते हैं, बिकॉज हमारा तो ट्रेन का टाइम हो रहा था, घर पे भी जाना था, घर से फोन आ रहा था। और ये देखिए घूमते घूमते हम आगे एक
कांच की दीवार वाला जगह पे। पता नहीं ये किस चीज़ का है, मतलब ये इसमें कुछ अंदर कुछ है नहीं, अभी बन रहा है शायद। और मैंने सोचा कि थोड़ा घास के ऊपर से चल लेते हैं और घास में बैठते हैं, उसमें वहाँ पे बैठ के हम थोड़ा बात करेंगे और सोचेंगे कि क्या करना है एनजीपी जाके, बिकॉज हमारा दार्जिलिंग का ट्रिप है और उसका वीडियो भी मैं आपको सामने आप देख सकते हैं, मैं डालूंगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और यहाँ पे बैठते बैठते हम लोगों ने सोचा कि गुवाहाटी कैसे बदल रहा है, और ये हमको इस बार आके पता चला कि गुवाहाटी का डेवलपमेंट बहुत ही तेज़ी से हो रहा है और ये हमको बहुत ही अच्छा लगा, बिकॉज हम भी आसाम से ही है। तो फिर चलते मेरे को ये स्ट्रक्चर दिखाई दिया और इसमें सारे पटेल ऑफ सरायघाट राजाओं, मिनिस्टर्स और मिलिट्री ऑफिसर्स का नाम मेंशन है। यहाँ पे आप सरगादेव चक्रदेव सिंह के बारे में सुनेंगे और हमारे फेमस कमांडर इन चीफ लचित बोरफुकन, उनके बारे में लिखा हुआ है। अगर आप आसाम का हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हुए जो दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य में भी हुए थे। मतलब राजाओं के टाइम पे राजाओं के बीच बहुत सारे षड्यंत्र हुए हैं जो हर जगह बेसिस पे सेम ही है। मतलब इंसान तो सेम ही है ना भाई, इंसान का फितरत ही सेम है, तो कोई ना कोई किसी न किसी को धोखा देगा राजा बनने के लिए। पावर इतना मतलब एडिक्टिव चीज़ है कि सबको पावर चाहिए, और इस पावर के लिए इंसानों ने एक दूसरे से युद्ध किया था, एक दूसरे का गला काटा था, एक दूसरे को धोखा दिया था। और ये फिर हम चलते हम लोग को ये पुल एरिया दिखाई दिया और इस पुल एरिया में बहुत ही सुंदर नज़ारा है भाई। मेरे को पूछने में पता चला कि शाम को यहाँ पे बहुत सुंदर लाइटनिंग होता है और फव्वारा निकलता है जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि शाम तक बैठे रहे, बिकॉज आपको पता ही है हमारा ट्रैवल प्लान है दार्जिलिंग के लिए। और यहाँ पे देखिए एक पिताजी अपने बेटे के साथ बैठा हुआ है, और आप भी अपने फैमिली वालों के साथ यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर एरिया है, यहाँ पे आप पूरा दिन बैठ सकते हैं। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि भाई कहाँ पे आए, ये गुवाहाटी के बीच में है क्या, इतना पीसफुल एरिया है। और ये फिर हम चलते उस पुल के पास से गुजरने लगे, बिकॉज हमको लेट भी हो रहा था और घर से फ़ोन आ रहा था कि मतलब कब आ रहे हो, बिकॉज घर पे जाके पैकिंग भी करना था। तो हमने जल्दी ये एरिया कवर किया, बिकॉज आए हैं तो सब देख के ही जाएंगे। फिर ऐसे चलते हमको सूझा कि मतलब पहले हम लोगों ने एक जगह छोड़ा था, और ये देखिए ये कौन सा पत्ता है मेरे को पता नहीं। तो पहले हम लोगों ने एक जगह छोड़ा था जो म्यूज़ियम था, लेकिन हमको ये पहले पता नहीं था कि मतलब म्यूज़ियम के लिए भी टिकट लेना पड़ता है। हम लोगों ने सोचा कि मतलब पहले ही टिकट ले लिया है तो मतलब सब घूम सकते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि मतलब म्यूज़ियम के लिए जाने के लिए भी अलग से आपको टिकट लेना पड़ेगा। तो भाई पहले अगर आपको म्यूज़ियम देखना हो तो पहले से ही पूछ के आप टिकट ले लेना, बिकॉज एंट्री का अलग है। और फिर देखिए ये चमगादड़ हमको दिखाई दिए, ये चमगादड़ इधर ही सोते रहते बिकॉज ये डार्क एरिया है और ये सनलाइट में नहीं आ सकते। और ये जो राइट साइड में है यही म्यूज़ियम है, तो म्यूज़ियम में हम बाद में जाएंगे। उसके लेफ़्ट साइड में एक सुंदर एरिया है जो हम पहले एक्सप्लोर करेंगे, और यहाँ पे बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं और साइड में स्पीकर्स लगे हुए हैं, उसमें गाना बजता रहता है, बहुत सुंदर लगता है। मतलब गार्डन से गाना निकल रहा है, मतलब ऐसा लगता है। और ये देखिए ये जो एरिया है भाई, ये है स्टारबक्स का एरिया। यहाँ पे आके आप कॉफ़ी पी सकते हैं स्टारबक्स के लिए। आपको पता नहीं होगा या होगा पता नहीं, मतलब ये टाटा का अलायंस है स्टारबक्स के साथ। मतलब देखिए टाटा कितना आगे बढ़ रहा है, हमारे देश का टाटा जो टाटा कंपनी है वो फॉरेन कंपनीज को अपने अंडर में ले रहा है और उनके साथ अलायंस कर रहा है या फिर उनको फुल्ली खरीद ले रहा है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेरा देश आगे बढ़े, सब मेरे देश के अंडर में रहे, ये मैं चाहता हूँ। और ये एरिया दिखाई दिया मेरे को, मतलब बहुत ही सुंदर एरिया है। यहाँ पे 2 चेयर हो जाते तो और भी अच्छा होता, लेकिन यहाँ पे आके आप फ़ोटो की जा सकते हैं। और ये जो एरिया है ये भी ब्रह्मपुत्र की तरफ मुँह करके बनाया गया है। और स्टारबक्स में हम घुसे नहीं, बिकॉज ऐसे तो पहले ही खा लिए थे जो भी खाना था, और कॉफ़ी में इतना ज़्यादा पीता नहीं हूँ। और फिर हमने सोचा कि लेट्स गो म्यूज़ियम देख लेते, लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि म्यूज़ियम के अंदर घुसने के लिए टिकट चाहिए, हमको पता नहीं था। तो मैं पहले घुस गया, घुसने के पहले ही मेरे को सिक्योरिटी ने रोक लिया, पूछा कि आपका टिकट किधर है। तो मैंने सोचा कि पहला वाला टिकट ही दिखा देता हूँ, तो पहला वाला टिकट दिखाया तो उसने बोला सॉरी सर आप नहीं जा सकते, आपको इसके लिए अलग से टिकट लेना पड़ता है। तो फिर क्या करें, हम वहाँ से घूम गए। और उसी के म्यूज़ियम के राइट साइड में एक सुंदर पार्क एरिया है बच्चों के लिए, जहाँ पे बहुत सारा झूला वूला है और स्केट्स है
और यहाँ पे बहुत सुंदर नज़ारा है, आपको दिखाई देगा। बहुत ही सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं बच्चों के खेलने के लिए। तो अगर आप बच्चों के साथ आएंगे तब भी आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए ये झूला झूल रहे हैं और ये बच्चों के लिए स्केट्स है। और ये देखिए ज़मीन पे ये लूडो का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इधर पे आप बच्चों को आपको सिखाना पड़ेगा कैसे खेलना है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। अगर आप भी बच्चों के साथ आएंगे तो देखिएगा। और ये देखिए बहुत ही सुंदर चेस का पीस है। और इसमें जितने भी चेस पीसेस हैं मेरे को लगता है कि ये अहोम साम्राज्य के जितने भी अलग अलग पोस्ट है, बुढ़ा गुहाई, बड़ो गुहाई, उनके हिसाब से इसको बनाया गया है। मतलब वो अहोम का हिस्ट्री को दर्शाता है। और इधर मैंने देखा कि एक बैठने का जगह है जहाँ पे आप बैठ सकते, तो मैं इधर बैठ गया। और मेरी वाइफ, उसको कॉल आया घर से तो बात करने में बिजी हो गए। बहुत देर तक बात किया। भाई लड़की लोग बात करने में इतना टाइम क्यों लगाते हैं। फिर उसने बोला कि उसको झूला झूलना है। तो मैंने पास वाले दीदी को बोला कि भाई मेरे इस छोटे बच्चे को भी झूला झूलने दीजिए प्लीज़। तो उन्होंने हंस के हाँ बोल दिया। तो फिर मैंने थोड़ा झूला झुलाया। फिर उनको, मेरे बीवी को आइसक्रीम खाना था। तो आइसक्रीम खाते खाते हम लोगों ने उबेर को वेट किया और उबेर आ गया। फिर उबेर में उठ के हम घर की तरफ चल दिए। दोस्तों आगे का जो वीडियो आएगा ना वो हमारे दार्जिलिंग ट्रिप के बारे में रहेगा। और उसमें हम दार्जिलिंग के सारे हिसाब किताब आपके सामने रखेंगे। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हमको ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। मेरे जो 3 सब्सक्राइबर है उनके लिए मैं ये सब वीडियो बना रहा हूँ। और आगे के जो सब्सक्राइबर उनके लिए भी मैं बनाता रहूँगा। और रास्ते में हमको दिखाई दिया बर्षापारा क्रिकेट स्टेडियम, जहाँ पे सभी क्रिकेट मैचेस आजकल होते हैं। गुवाहाटी बहुत आगे बढ़ गया है। और ये देखते देखते हम आ गए हमारे घर की ओर। ऐसे ही एंड होता है हमारा डे 3। थैंक यू।